आप मुझे बताएं, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी पर्सनालिटी जो हमेशा हर बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी है? वो मेरी मदर थी जो जिनको बहुत शौक था फिल्में देखने का। और मेरे वालिद साहब सख्त थे, वो तो और उल्टा हिसाब उल्टा था हिसाब। और वो छुप छुप के उनको लेके भी जाता था फिल्में दिखाने के लिए। हमारे प्लाजा पे रहते थे तो हमारे सामने ही उस एरिया में ही 15 सिनेमा थे। रिवॉली था, रेक्स था, प्लाजा था, गोडियन सिनेमा, बहुत सिनेमा थे। तो वो हम उनको लेके चले जाते जब वालिद साहब ने, और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं फिल्मों में आऊँ। तो आपने एक तरह से वालदा की। सुने ना। तो अब वो जब मुझे वो पहली फिल्म फ्लॉप हुई है तो वो मेरी मदर ने मुझे सहारा दिया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आई एम विद यू। अब वो बीच में ये 10 साल का गैप था उस फिल्म के और इस जो दूसरी फिल्म मिली है, दैट वाज इन 73, दिस वाज 83 आफ्टर अनकही, कभी अलविदा ना कहना। तो शी वाज वेरी हैप्पी। शूटिंग मैं कर रहा हूँ, लाहौर में शूटिंग हो रही है। उस फिल्म का जो लास्ट सीन था वो पिक्चराइज हो रहा था। शबनम, मैं और एक बच्चा था, और उसमें एक गाना है, वो मेरी गोद में लेटा हुआ और मरने वाला है, और मैं वो गाना रिपीट करता हूँ जो उसकी माँ ने कभी गाया था। और उसमें शबनम का कमबैक है कि उस गाने के बीच में वो फिल्म ऐसी जगह पे आ गई है कि भाई लोग कहते हैं कि वहाँ कहाँ चली गई। तो वो उस गाने आधा जो उसका अंतरा है जो है ना, वो आके गाती है और दोनों मिलते हैं हम सारे। ये सीन था। When we were doing this shoot, my mother died. Oh my God. My mother died, and she was in रावलपिंडी, मेरी खाला के पास थी। तो अब शॉकिंग, अब वो शबनम ने लंदन जाना था, उसका कोई काम था वहाँ नेक्स्ट डे। तो अब उनको जब खबर मिली कि यार वो जावेद शेख की वालदा का, अब मैं तो कह भी नहीं सकता, मैं तो नया था कि मेरी वालदा के अंदर मुझे छोड़ दे, सेट लगा हुआ है, वो जा क्या करे। तो उन्होंने डिसाइड किया, शबनम ने और नज़र शबाब ने, कि यार इसको एक दिन के लिए भेजते, तदफीन करके ये वापस आएगी। अब वो तदफीन करके मैं वापस आया हूँ, और वो जिस मूड में था उस गाने में वही मूड चाहिए था। अब वो गाना किया है और वो फिल्म लगी है, और उस गाने की वजह से वो फिल्म तूफान हो गई। अब वो जो मेरी अम्मी का ख्वाब था वो पूरा हो गया, बट माय मदर वाज नॉट विद मी, इसी। तो हमेशा मुझे उनका साथ है, और बाकी जो बीच में जो इंसिडेंट्स हुए उसमें मेरा अल्लाह मेरे साथ हमेशा है। ये वो है? आप जब वो देखते होंगे फिल्म तो फिर आप यकीनन अपनी अम्मी को आप याद करते होंगे। यस, मेरी तो ख्वाहिश, मेरी देखे, मेरी एक पूछे क्या ख्वाहिश है आपकी ज़िंदगी की माया, तो वो मैं ये कहता हूँ कि यार मेरी मदर को मेरी सक्सेस ये वाली जो है ना, ये मिली नहीं है कि उसको ये पता लगता है उसका बेटा हिंदुस्तान में काम कर रहा है, उसके साथ कर रहा है, इसके साथ कर रहा है, ये फिल्में बनाई, ये कर दिया। वो मैं उनको नहीं दिखा सका, बट मैं समझता हूँ कि मैं जो भी हूँ मैं अपनी माँ की दुआ से, हमेशा कैसे है ना। मैं शूट पे ही थी तो सेम थिंग हैपेंड। मैं इसलिए आई वाज ऑन शूट, और यही इसलिए सेम मैं तरके वफा की शूट पे थी। ओके, किसकी तरके वफा जो सीरियल चल रहा है ना, उसकी शूट पे थी, और हम गुलिस्तान जौहर में शूट कर रहे थे। और सुबह मैं उनसे मिलकर आई हूँ। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बट मैंने कहा अगर आप ठीक नहीं हैं तो मैं नहीं जाऊँ। नहीं बेटा आप जाइए। और मैं शूट पे थी गुलिस्तान जौहर में, और दिन के किसी वक्त में उनकी तबीयत ख़राब हुई। तो ये लोग लेके गए ज़ियाउद्दीन। अब उतनी देर में मुझे भांजी का फ़ोन आता है ऑस्ट्रेलिया से, और दे आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद मी। उस दिन फुहार पड़ रही थी, जुमेरात का दिन था, 27 जून, और मेरे लिए, मैं सेट पर ही मुझे फ़ोन आया था कि उनको हॉस्पिटल लेकर गए। अच्छा, मुझे हॉस्पिटल जाने का कुछ ऐसा पता चला, मैं नहीं, अब नहीं बची। मुझे एक हुआ, मैं इसके बारे में कभी बात नहीं करती हूँ, लेकिन वो चूंकि सर ने बात की कि मैं काम पर था, तो मैं काम पर थी, तो मुझे कभी मैं नहीं सोच सकती थी कि अगर मेरे साथ नहीं हुआ था तो आपने क्या फील किया होगा कि व्हेन इफ यू वर एट वर्क एंड यू लॉस्ट अ पर्सन लाइक योर मदर। तो वो
मेरे लिए ज़ियाउद्दीन जाना एक इतना लंबा रास्ता हो गया था फ्रॉम गुलिस्तान जौहर कि वो एंड नहीं हो रहा था वो रास्ता। एंड आई वांटेड कि अल्लाह मुझे, मैं रास्ते में मुझे लगा था कि नहीं मैं कलमा शहादत रास्ते में ही पढ़ रही हूँ। ये आपको वैसे कॉल ये आ गई थी कि नहीं दैट शी हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। आप कहाँ हैं? मेरी भांजी ने चीखते हुए फोन किया था ऑस्ट्रेलिया से, कुकू आप कहाँ हैं? मैंने कहा बच्चे मैं शूट पर हूँ। और मम्मा, मैंने कहा क्या हुआ? चली गई। मुझे वो याद है मौका। एंड मुझे याद है फिर मैं बेहोश हो गई थी। फिर जो काशिफ भाई थे डायरेक्टर, पूरी टीम, इन लोगों ने, मेरी टांगों में जान नहीं थी। उस कैफियत में उन्होंने मुझे गाड़ी में किस तरह बिठाया मुझे नहीं पता। सितम्मारा थी जो मेरे ड्रामे में मेरे साथ थी, बच्ची है, हैड माय फ्रेंड ऑन द फोन, एंड वो कहते फिक्र नहीं करो चंदा, बिल्कुल सब कुछ सब ठीक होगा, सिर्फ ठीक होगा। हाँ मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं याद उस वक्त क्या हो रहा था। और मुझे ये पता है कि जब तक मैं पहुंची तो मेरी फैमिली इमरजेंसी में थी, बैठी हुई थी, और मैं कलमा शहादत पढ़ते वही उसी कपड़ों में, वो एक शादी का सीन था जो मैं शूट कर रही थी, और मैं उन्हीं हैवी कपड़ों में उस हॉस्पिटल में पहुंची थी। एंड आई वाज लाइक कलमा शहादत, मैं किधर हैं? एंड शी वाज ऑल कवर्ड उनका। लेकिन मुझे तो पता था ना मेरी माँ के हाथ कहाँ है, चेहरा कहाँ है, तो मैंने हाथ रख के उस वक्त पहला जुमला कहा कि अब मेरी शहजादी तकलीफ में तो नहीं है, अब मेरी गुड़िया को कोई दर्द तो नहीं हो रहा। एंड उसके बाद आई डोंट थिंक आई कैन टॉक मच अबाउट इट, बट आई कैन टोटली रिलेट कि इफ यू आर एट वर्क और आपको कितने लोग हैं दुनिया में जो अपने काम पर हों और उनको इस तरह की कॉल उनके घर से आए, सोच भी नहीं सकती थी जब तक मेरे साथ नहीं हुआ। और माया आपने खुद बात की कि आपको गुलशन से ज़ियाउद्दीन पहुंचना, तो मैं ये सोच रही हूँ कि जावेद साहब को वो जो ट्रैवल करके जाना आपके लिए, वो ट्रैवल कितना लंबा होगा? यस वो ट्रैवल करके जाना, और मेरा तो लंबा रास्ता था, वही तो लाहौर से पिंडी जाना था, तो वो ना खत्म होने वाला सफर कभी। अपने अंदर आप अपनी अम्मी की कितनी झलक देखती हैं? सारे बहन भाई कहते हैं कि ये मामा की तरह जो है ना ये मजबूत है। हाँ, मामा की तरह मेरी आदत नहीं है सब खानदान वालों से सबसे मिलने की, वो बहनों की है, वो सब भाइयों की है, मगर अम्मा की तरह मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी। बड़ी से बड़ी चीज़ हो गई, हत्ता कि जब अब्बा का इंतकाल हुआ तो मेरी अम्मा ने मुझे जो जुमला बोला वो एक मजबूत शख्सियत की ही मालिक बोल सकती हैं। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, ना आप दुनिया की पहली बेटी हैं ना आखिरी बेटी हैं जिसके वालिद गए। दैट इज़ वॉट माई मम सेड। जब मेरे अब्बा ने आखिरी सांसें मुल्तान में ली हैं, उनकी कब्र भी मुल्तान में है, तो मेरी अम्मा ने मुझे कहा, मैंने कहा ये कैसी खातून है जिन्होंने अपनी मोहब्बत, अपना साया, अपना इश्क, अपना शौहर, अपने बच्चों का बाप खोया है, उनकी क्या कैफियत होनी चाहिए, वो अपना गम छोड़ के वो मुझे ये बता रही है तो क्या हुआ। तो वो जो चीज़ है ना मेरे अंदर उन्हीं की है, तो क्या हुआ, शी इज़ वॉचिंग। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे सर्कल ने बताया शी इज़ वॉचिंग, शी इज़ मेकिंग श्योर दैट Javed sir ki walda is making sure that he succeeds, your mother is making sure that you succeed, my mother, our mothers are making sure that we shine like a diamond, and that is what I believe. आपको वैसे अपनी बहुत सारी खुसूसियात में, अपनी ट्रेड्स में आपकी वालदा की झलक दिखाई देती है कि यार अम्मी ऐसी थी? हाँ, जब मैं क्योंकि माय मदर वाज वेरी टॉल, कश्मीर से थी। वो आपको बताने की जरूरत नहीं, वो कश्मीर से, वो स्किन बता देती है आपकी। हम सब जेलस होते हैं स्किन को देखकर। माशाल्लाह, मेकअप नहीं करता ना सेट पे आके, मैं तो ऐसे ही आ जाता। जावेद साहब मेकअप हमने भी नहीं किया हुआ, शायद हो सकता है कैमरे में लग रहा हो। मैं तो ये नहीं कह सकती, गुड, मैंने तो किया हुआ है। नहीं, देखो मेरा कोई मुकाबला लड़कियों से नहीं है। देखो लड़कियों को तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि बनाओ सिंगार करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। खवातीन एक अल्लाह ताला की ऐसी देन है जिनको पूजना चाहिए, जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, किसी रूप में भी हो, औरत का मेरे हिसाब में दर्जा मेरी नज़र में आदमी से ज़्यादा है। शी शुड बी सेलिब्रेटेड एवरी डे। अच्छा, जब आपको पहला चेक मिला था जिंदगी में, तो वो आपने पहला चेक जाके किसको दिया था?
Oh wow, wow, that's a story. और क्या खरीदा था? That's a story. खरीदा तो बात की बात, पहले स्टोरी सुन लो फिर तुम्हें पता चल जाएगा क्या खरीदा था। पहले सुन लो तो पता चलेगा। जैसे बड़ा हमारे पास चॉइसेस थी। मैं स्कूल से आती थी और पीटीवी की कैटेगरीज होती थी, तो मैं बूझिए करती थी कराची स्टूडियो में, स्टूडियो डी में, और शाइन अंसारी उसकी प्रोड्यूसर होती थी। आईडी हमारी बनी हुई थी, हम तो स्कूल वाले बच्चे थे। अम्मा के नाम पे चेक आता था 750 रुपए का एक शो के, और वो 750 रुपए अम्मा के पास जाते थे, और जब ईद आती थी कहता आपके पैसों से मैंने ये लिया है। हाँ बस ऐसी था। ऐसी होता था भाई। अम्मा के पास अम्मा साथ ईदी, अम्मा ही थी जो ईदी दे के चले गए। अच्छा, हम अम्मा को यूं करने की जरूरत नहीं होती थी, यूं होती थी जी 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 फलानी ये दी है फलाने। हम ना वो आखिरी जनरेशन हो गए जो अम्मा की आंखों से आंखों से डरते। आपका पहला चेक कहाँ गया था, क्या लिया था? मेरा पहला चेक रेडियो पाकिस्तान से था। इसने माया ने तो 750 बताया ना, ये बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी रकम है। मेरा पहला चेक 10 रुपए का था जी। कैन यू बिलीव दिस? 10 रुपए का चेक, शेख जावेद इकबाल, रेडियो पाकिस्तान का चेक, जो स्टेट बैंक से कैश होना है। मैं सिर्फ 10 रुपए तो कैश वैसे ही दे देते। यही तो बात थी। 10 रुपए उस वक्त बहुत बड़ी रकम होती थी उस वक्त। बहुत बड़ी रकम। तो उसमें क्या किया था? उसमें 2 रुपए अपने बहन भाइयों को दिए, 5 रुपए माँ को दिए, 3 रुपए अपने दोस्तों के साथ जाके चाय वाय खाना, ये 10 रुपए ऐसे ही। अरे वाह, क्योंकि निकले भी ऐसे थे ना इनकी, आपको घर से जो निकले थे, ये तो कोई स्टोरी ना। मैं निकला। कोई ऐसा आर्टिस्ट, डायरेक्टर, राइटर जिसके साथ एक बार काम किया और फिर उसके साथ काम ना करने का फैसला किया हो? फैसला किया हो कि अब नहीं काम। ओह, बड़ा कंट्रोवर्शियल। वेरी बी केयरफुल। यस सर, यस सर, के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई रेटर के साथ मैंने, क्योंकि मैं काम ही इतना कम। हाँ, लेकिन आपने एक बार काम किया, आपने कहा अब मैंने साथ काम। ड्रामा तो नहीं, मैं ड्रामा में तो अल्लाह का शुक्र है, आई हैव हैड गुड पीपल, बट मॉर्निंग शोज में किया है। और वो नाम इसलिए नहीं मैं लेती हूँ कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। अगर वो होते सामने बोल देती कि जी मैं आपके साथ दोबारा काम नहीं करूंगी, लेकिन हाँ एक शख्सियत है, वो आप भी वाकिफ हैं उनसे, और वो इसलिए नहीं करूंगी, नथिंग अगेंस्ट अ पर्सनैलिटी, but the traits of being a professional, that is where that person lacks, and I would choose not to work with him anymore or ever again. I'm sorry, but I'm being very blunt, sir. Yes, नाम नहीं लूंगा। ठीक है, नाम भी नहीं लूंगा। जो हमारे इर्द गिर्द एक्टर्स हैं वो शायद समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। बट यस, एक डायरेक्टर हैं वो, मैं जब उनके, मैंने पहले बहुत सोचा कि यार मैं इसके साथ नहीं करूँगा, फिर भी फंस गया। फिर तो डिसाइड किया हुआ कि नहीं करूँगा। और मैं नहीं, और बहुत से आर्टिस्ट जो हमारे साथ, बिल्कुल, उन्होंने भी यार जी, तो वो एक शख्सियत हैं। और बस मैं आपको बता नहीं सकता कि जब सेट पे जाते हैं। अच्छा, नाम नहीं पूछा, लेकिन किस वजह से डिसाइड किया था कि मैं इस डायरेक्टर का काम नहीं करूंगा? टेंशन देनी, क्या हो रहा है, फलाना ढिमकाना, ये वो है, फलाना ये क्यों है, वो क्या है, 2 चाय क्यों लाए हो, फलाना वो, ये सारी चीजें काउंट, यू नो, बहुत मैटर करती हैं। एंड यू नो व्हेन डायरेक्टर्स who shout and scream या प्रोडक्शन पीपल, वो आर्टिस्ट के ऊपर जो असर करता है ना, वो उसकी परफॉर्मेंस में नजर आ जाता है। और अल्लाह का शुक्र है, बीन ट्रूली ब्लेस्ड। और मुझे माया वो भी डायरेक्टर अच्छा नहीं लगता जब हम सेट पे हो, मिसाल के तौर हम तीनों सेट पे हैं और वो डायरेक्टर अब्दुल कदीर को गुस्सा कर रहा है और चीख रहा है हमारे पास खड़े होकर हमारे कानों में, वो हमारी भी बेइज्जती है। बिल्कुल He सही बात। should not allowed to say anything डिसरिस्पेक्ट किसी को भी नहीं मैं तो सोच रही हूँ, अगर ये क्राइटेरिया हो ना, तो मैं अपने करियर में बहुत सारे लोगों को कब तक कहते कि अभी आप तो प्रोफेशनल हैं, आप निकले यहाँ से, बट हमने देखे हुए हैं, बिल्कुल देखे हुए हैं, एंड दे आर वर्किंग, एंड उनको मतलब खैर चले, अल्लाह ने उनका रिस्क जोड़ा हुआ है। लेकिन वही वाली बात है सर वाली और मैं वही, कि हम चूज करेंगे, अल्लाह हमें मजबूर कभी ना करे सिचुएशन में, बिकॉज नेवर से नेवर, बट हमें अल्लाह कभी इतना मजबूर ना करे कि हम कभी अनप्रोफेशनल्स के साथ काम करें। बस कभी ये दिल किया है जिंदगी में कि
रीस्टार्ट का बटन होना चाहिए? बिल्कुल किया भी है, दिल भी किया है और किया भी है रीस्टार्ट। दिस इज माय न्यू लाइफ और ये दिस चैप्टर ऑफ माय लाइफ इज फॉर अम्मा। मेरा नया चैप्टर है। इसमें मैं अभी बहुत फ्रेश एंटर हुई हूँ एंड आई बिलीव कि हाँ मैं रोती हूँ, आई ब्रेक डाउन एंड आई हैव इमोशनल एपिसोड्स। इट्स वेरी नेचुरल, इट विल कम टू यू। बट जिसमें इसमें जो सक्सेस मिल रही है ना मुझे कदम कदम पे, मैं अगर अम्मा की तरफ जाऊं और फातिहा पढूं और मैं वापस निकलूं और मेरा कोई काम होना शुरू हो जाए, तो कहती हूँ अच्छा अब आप वहां जाके ज्यादा तेजी से काम करवा रही हैं। सो इट्स अ न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। आपको कभी जिंदगी